नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज इंटरनेट की दुनिया से फिर एक खूबसूरत कहानी लेकर, संदेशप्रद कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो कहानी का शीर्षक है एक बाप का फैसला। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक महिला है जो शायद अपनी माता से फ़ोन पर बात कर रही हैं। क्या बताऊँ मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में झूले पर ही विराजमान रहते हैं। ना तो उन्हें अपने बालों की सफ़ेदी का लिहाज है और ना ही इस बात का कि घर में बहू बेटी भी हैं। दोनों इस उम्र में मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। अच्छा माँ, शायद सासू माँ आ रही हैं, मैं फ़ोन रखती हूँ। सासू माँ कमरे में चाय लेकर आ रही थी और शायद उन्होंने बहू की बातें सुन ली थी, पर नज़रअंदाज करते हुए चाय सोनम को दी और वहाँ से जाने लगी। सासू माँ बहू को चाय देने के पश्चात अपने पति के पास चाय देने के लिए जाने लगी और ऐसा देखकर सोनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। यहाँ पर भी मतलब मौका शायद नहीं छोड़ा। सासू माँ ने समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज़ हरकत को नज़रअंदाज किया और वहाँ से चली गई। पति के रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। इसलिए सासू माँ प्रभा जी अपने पतिदेव अशोक जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के खूबसूरत हिस्से में जो एक वहाँ गार्डन था उसके अंदर अपने पतिदेव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी दिया करती थी। कि रिटायरमेंट हो गया है, दंपति आपस में कुछ समय बिता रहे थे, एक दूसरे को बुढ़ापे में सहारा बन रहे थे। प्रभा जी ने सारी उम्र तो अपने बच्चों के लिए लगा दी थी, जो इतना अच्छा घर बनाया, और अशोक और प्रभा जी ने जो उनके जीवन भर का सपना था, उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से उसको साकार किया था। और ऐसे मनमोहक वातावरण में वहाँ पर जो उन्होंने गार्डन के अंदर झूला लगाया था, वो इसी बात को सोच के लगाया था कि रिटायरमेंट के बाद कुछ पल साथ बिताया करेंगे। और अब वही समय आया है, रिटायरमेंट के बाद वो कोशिश करते हैं कि कुछ पल साथ बिताया करें। पहले अशोक इसी जगह बैठने के लिए काफ़ी सोचा करते थे कि कब समय मिलेगा जीवन की आपाधापी से और समय दे पाएंगे घर को और कुछ पल सुकून के बिता पाएंगे। खैर, बच्चों के कैरियर के लिए बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी की भी शादी कर चुके थे। रिटायरमेंट के बाद घर पर थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर पर रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे और घर पे कदम टिकते ही नहीं थे। लेकिन उनकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उनके माता पिता के लिए ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ा करती थी। जब उन बहू ने देखा कि माता पिता ज़्यादातर वक्त बगीचे में झूले पर बिताया करते हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस बगीचे से ही छुटकारा पाया जाए। तो उसने नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए बोला कि नवीन, क्यों ना हम एक बड़ी कार खरीद लें। नवीन बोला कि आइडिया तो अच्छा है, पर कार को रखेंगे कहाँ? ऑलरेडी एक कार है हमारे पास और जगह नहीं है उतनी रखने के लिए। अरे वो गार्डन है ना तुम्हारा, सोनम बोली, तो जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। सोनम थोड़ा व्यंग्यात्मक स्वर में बोली तो नवीन को गुस्सा आया। नवीन ने बोला, थोड़ा तमीज़ से बात किया करो, माँ बाप है वो मेरे। लेकिन सोनम ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने पतिदेव को मना लिया पापा जी से बात करने के लिए कि बगीचे में क्यों ना कार का गैराज बना दिया जाए। अगले दिन नवीन कार की कुछ तस्वीरों के साथ पिताजी के पास गया और बोला, पापा मैं और सोनम एक कार खरीदना चाहते हैं। तो पिताजी जो अशोक जी थे उन्होंने प्रश्न किया, बेटा एक गाड़ी तो ऑलरेडी है, तो उस नई गाड़ी को रखेंगे कहाँ पर? तो पिताजी, ये जो बगीचा है यहाँ पर एक गैराज बनवा लेंगे और सोनम तो इसकी देखभाल कर नहीं पाएगी और मम्मी भी कब तक करेंगी। बेहतर है कि इन पेड़ों को कटवा दिया जाए और यहाँ पर गैराज बनाएं और जिसमें हम एक नई गाड़ी ले आएँ। वैसे भी ये पेड़ों की जड़ें घर की दीवारें कमज़ोर कर रही हैं। यह सुनना था कि जो सासू माँ प्रभा हैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई।
पिताजी अशोक ने भी क्रोध पर काबू करते हुए कहा, बेटा मुझे तुम्हारी माँ से बात करने का मौका दो, सोचने दो, फिर बताता हूँ। नवीन झल्ला कर बोला, क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना, इस जगह का वैसे भी क्या इस्तेमाल हो रहा है? आप दोनों इस जगह पर बिना किसी का लिहाज किए दिन भर बैठे रहते हो। आप कोई बच्चे तो हो नहीं, और दिन भर झूले पर साथ में बैठे रहना इस उम्र में क्या अच्छा लगता है? चार लोग क्या कहेंगे? मम्मी भी आपके साथ बैठने के बजाय अपनी उम्र की महिलाओं के साथ बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं दंदनाते हुए अंदर चला गया और अंदर से सोनम भी बड़बड़ा रही थी। पर आज की बात से उनके साथ प्रभा जी भी सन्न रह गई। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया और शायद टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ समय ही हुआ था जो सुकून से गुजरा था। पहले ज़िंदगी की भागम भाग में ही समय निकल गया बच्चों के सुख साधन जुटाने के लिए। अशोक जी सारी रात सोचते रहे, समझते रहे, योजना बनाते रहे, लेकिन जब वो सुबह उठे तो बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए, खुद चाय बनाई, कमरे में आकर पहला कप अपनी पत्नी प्रभा को दिया और दूसरा खुद पीने लगे। तो प्रभा ने रुआंसे अंदाज में पूछा कि आपने क्या सोचा? तो अशोक जी बोले कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम धीरज रखो। पर हद से ज़्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधों में पानी देने के लिए भी नहीं निकली और ना ही किसी से बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को घर के बाहर टूलेट का बोर्ड टंगा देखकर नवीन ने भौचक्के स्वर में अशोक से प्रश्न किया, पापा, माना ये घर बड़ा है लेकिन टूलेट का बोर्ड किस लिए लगाया है? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, वो भी इसी घर में रहेंगे, पिता अशोक ने कहा। हैरान नवीन बोला, पर कहाँ रहेंगे? तो अशोक जी बोले, तुम्हारे पोर्शन में। तो बेटा अब थोड़ा सा हकलाने लगा था। उसने बोला कि फिर हम कहाँ रहेंगे? तो अशोक जी बोले कि बेटा तुम्हें इस लायक बना दिया है कि अब तुम अपनी व्यवस्था खुद कर सकते हो, अपने लायक एक फ्लैट अरेंज कर सकते हो। हम चाहते हैं कि हम अपनी उम्र के लोगों के साथ कुछ समय बिताएं, जैसा कि तुमने कहा था, और चाहेंगे कि अब हमारी उम्र के लोग हमारे साथ रहें और आप लोग अपना एक फ्लैट देख लो। नवीन बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने बोला कि पापा मेरा वो मतलब नहीं था। तो अशोक जी बोले कि नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें प्रैक्टिकल बनने का सबक दिया है। जब हम तुम दोनों को एक साथ देखकर खुश होते हैं तो तुम अपने माता पिता को एक साथ सुकून के पलों में देखकर दुखी क्यों हो? क्या दिक्कत है तुम्हें? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया। ये पेड़ और उसके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई ना जाने कितने मनौतियों के साक्षी हैं। आखिर यह कोना छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? पापा सीरियस हो गए थे और नवीन के स्वर अब नम्र हो चुके थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने न जाने कितने कष्ट सहकर, कितना त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है। यह कोना सिर्फ कोना नहीं है, यह घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। ये घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है ना कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? ज़िंदगी भी तो हमें एक ही बार मिली है, अब इसे हम अपने हिसाब से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी थी अशोक जी, प्रभा, उनके बेटे नवीन और बहू सोनम की। कहीं ना कहीं बच्चे अपनी इच्छाओं के पीछे शायद अपने बड़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और अपनी अपेक्षाओं के चलते उनका अनादर कर बैठते हैं, उनकी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी हमें वही सबक देती है कि हमें इतना स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए कि हम भूल जाएं कि हम किसकी वजह से इस धरती पर जिंदा हैं। अपने माँ बाप का आदर कीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए। उम्र के इस पड़ाव पर अगर कुछ अकेलापन है, उनके साथ कुछ समय बिताइए। ज़िंदगी सबको जीनी है, तरक्की सबको करनी है। अपनी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो असल ज़िंदगी के स्रोत थे आपके माँ बाप, आप उन्हीं को भुला बैठे।
बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली किसी कहानी में। थैंक यू सो मच।